मैंने अपने प्लॉट पर एक औरत को लेटा हुआ देखा। पहले मुझे लगा शायद वह बेहोश है। मैं उसके पास गया, उसे हिलाया, बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आसपास सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिख रहा था। मुझे लगा शायद वह मुझे सुन सकती है। मैंने अपनी उंगली उसकी आंखों के सामने घुमाई। उसने पलकें झपकाई। मैं चौंक गया। मैंने फिर कहा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो पलकें झपकाओ। उसने फिर से पलकें झपकाई। मैंने पूछा, क्या तुम हिल नहीं सकती? फिर वही रिएक्शन। अब मुझे समझ आ गया था, वह देख और सुन सकती थी, लेकिन बोल या हिल नहीं पा रही थी। मैं तुरंत घर गया और एक छोटी ट्रॉली लेकर आया। उसे सावधानी से ट्रॉली में बैठाया और घर के अंदर ले आया। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। औरत बार बार पलकें झपका रही थी, जैसे मुझे किसी खतरे से आगाह कर रही हो। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने कहा कि उसका अभी अभी कार एक्सीडेंट हुआ है, उसकी पत्नी और फोन गायब है। फिर उसने अपनी पत्नी का हुलिया बताया, सिर छूकर कहा कि उसे चोट लगी है और उसे मदद चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैंने दरवाजा बंद किया और पुलिस को फोन करने का फैसला किया, लेकिन अचानक वह आदमी खुद अंदर घुस आया। मैंने उसे बाहर रहने को कहा। मैं अंदर गया। चेक करने पर औरत वहां नहीं थी। मैं वापस आया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। वह बैठ गया और बीमार होने का नाटक करता रहा। कहने लगा उसकी पत्नी मानसिक बीमारी से जूझ रही है, वह उसे अस्पताल ले जा रहा था, तभी एक्सीडेंट हुआ और वह गायब हो गई। उसकी कहानी आधी सच्ची और आधी झूठी लग रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, जबकि उसने कहा था कि फोन गायब है। अब सब साफ था, वह झूठ बोल रहा था। मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्टोरेज रूम में है। मैं उठा और उसे साथ चलने को कहा। जैसे ही वह पास आया, मैंने उसे फोन दिया और अचानक धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैंने दूसरे फोन से पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन वह उठ गया और मुझ पर टूट पड़ा। हमारी जोरदार हाथापाई हुई। अपनी उम्र के बावजूद मैं अभी भी मजबूत था। मैंने उसे मुक्का मारा और नीचे गिरा दिया, लेकिन तभी उसने जमीन से चाकू उठा लिया और मेरे पैर पर हमला कर दिया। मैं गिर गया। कुछ ही पलों में हालात बदल गए। वह बार बार वार कर रहा था। औरत सब देख रही थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। फिर वह स्टोरेज रूम में गया, गैसोलीन का डिब्बा लाया और घर में आग लगा दी। पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। वह बाहर जाकर गाड़ी में बैठने ही वाला था, तभी अंदर से आवाज आई। औरत ने किसी तरह रस्सियां खींची थी। वह आवाज सुनकर अंदर दौड़ा और उसे उठाकर ले गया और मैं जलते हुए घर में पड़ा था। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ कहानियां बचाने से शुरू होती हैं और बर्बादी पर खत्म होती हैं।